और इन महाकाल को नमन करें। लक्ष्मी, आप सभी गत 12 दिनों से 11 दिनों से इस मौके कोर्स में उनके विचारों को सुनते। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान हमारी प्यारी बहनें, आदमी बंधु, आज फिर से आपका शांतिपूर्ण और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ से इस मॉड्यूलर कोर्स में स्वागत है। जितना आवश्यक 9 महीने तक बच्चे को संस्कार देना जरूरी है, उसी तरह से जन्म के बाद भी बहुत आवश्यक है कि उस बच्चे की देखभाल कम से कम 2 वर्ष तक बहुत अच्छे से किया जाए, जिसमें सबसे पहली चीज आती है स्तनपान। माँ का दूध जो होता है वो भगवान का दिया हुआ एक महत्वपूर्ण वरदान है। ये एक बहुत ही बड़ा उपहार है उनके द्वारा, जिसमें सभी तरह के तत्व मौजूद हैं। आदर्श आहार कह सकते हैं, सर्वोत्तम आदर्श। क्यों? क्योंकि इससे केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बनता, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास भी बच्चे का बहुत तेजी से होता है। इसलिए माँ का स्तनपान कराना बहुत ही आवश्यक है। जबकि इतना आवश्यक है, फिर भी करीब 41% माताएं जो है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। कारण क्या है? ठीक से जानकारी ना होने के कारण कभी कभी उनके घाव हो जाते हैं, निपल में दर्द होने लगता है और वो दूध नहीं पिला पाती। उसके लाभ नहीं मालूम है, इसलिए बहुत सी बहनें हमारी बहुत फिगर कॉन्शियस होती हैं, इसलिए वो दूध नहीं पिला पाती हैं। अनेक भ्रांतियां भी हैं समाज में। उन भ्रांतियों के कारण भी बच्चे जो हैं वो हमारे इस महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार से वंचित रह जाते हैं, जिसका कि उनको बर्थ राइट है। तो इसलिए ये एक कंट्री की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इसलिए WHO ने और यूनिसेफ ने ये आने वाला अगस्त का जो 1 से 7 की तारीखें हैं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक जो है उन्होंने इसको घोषित किया है, विश्व स्तनपान सप्ताह। इसलिए इसको जन जन को, केवल गर्भवती माता को ही नहीं, जन जन को इसको बताना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि जो ये भ्रांतियां हैं, जो उस महिला को खुद की भ्रांति है, तो ये सारी दूर हो सके। इसलिए इसका लाभ को बताना, ये क्यों जरूरी है, कब से पिलाना चाहिए, कब तक पिलाना चाहिए, ये सब बातें बताना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको स्तनपान के लाभ बताएंगे। ये बच्चे का उत्तम पोषण कैसे? इसमें सब चीज, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आवश्यक तत्व जो हैं, ये इनका एक आदर्श संतुलन होता है। इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पच जाता है, सुपाच्य है। इसमें ये हमारे बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली में, मतलब इम्यूनिटी डेवलप करने में और उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत योगदान देता है, कब्ज से बचाता है और कोई भी एलर्जी होने का खतरा नहीं होता है। इसको पिलाने से डायरिया, डिसेंट्री भी नहीं होती है। इसमें क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन, अमाइनो एसिड, एंटीबॉडीज, ये सब होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी भी होता है। तो बहुत सी माताएं ये सोचती हैं कि भाई हम अपने बच्चे को बिना पानी के कैसे रखें। तो उनको बताना जरूरी है कि उनका पानी भी माँ का दूध है, उनका नाश्ता भी माँ का दूध है, उनका खाना भी माँ का। तो इस तरह से ये सारी चीजों से मिल करके उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरोधक क्षमता है, उस बच्चे की बढ़ जाती है। बहुत सारे इन्फेक्शन 2 वर्ष के दौरान जो होने वाले होते हैं,
जैसे कान का इन्फेक्शन है, एलर्जी है, सांस की बीमारी है, दमा है, उसके अगेंस्ट भी ये एक ढाल का काम करता है। और क्योंकि अंदर से आ रहा है तो ना मक्खी बैठने का डर है, ना पोल्यूशन का डर है, तो इसलिए जो है ये जीवाणु रहित भी है। इसमें डीएचए नाम का एक तत्व होता है, डिक्लोसाहेक्सोनाइक एसिड। ये क्या करता है? ये जो है बच्चे के बुद्धि को, उसके बौद्धिक क्षमता को, उसके मानसिक क्षमता का विकास बहुत तेजी से करता है, और उसके संज्ञानात्मक विकास को भी मदद करता है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? उसकी सोचने की, समझने की, याद करने की, तर्क करने की, ध्यान देने की, समस्या सुलझाने की, ये सारी समस्याओं का हल में मदद करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये माँ का दूध। इसके अलावा जो है ये माँ से बच्चा जब दूध पीता है तो माँ अच्छी अच्छी बातें करती है, प्यार भरी जो उसको कहानियां सुनाती है, गाने गाती है, बातें करती है। तो वो शिशु और माँ के बीच बहुत तगड़ा भावनात्मक प्यार भरा रिश्ता बन जाता है, और बच्चा अपने को सुरक्षित और शांत महसूस करता है, आरामदायक महसूस करता है, और तनाव मुक्त एक एरिया में, कंफर्ट जोन में अपने को महसूस करने लगता है, सुरक्षित महसूस करता है। और क्योंकि इसको गर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि माँ के शरीर के तापमान पर ही अवेलेबल है, तो शिशु के तापमान को भी बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि माँ से सटा जब बच्चा रहता है तो जो माँ का शरीर का तापमान है वही बच्चे के शरीर का तापमान हो जाता है। बुखार और दस्त भी नहीं हो पाता है, होने पाता है। सुविधाजनक है, ना गर्म करना, ना बॉटल साफ करना, ना उबालना, तो कितना सुविधाजनक। कोई खर्च भी नहीं होता, खाली माँ के खाने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसमें ऐसे बायोटिक तत्व होते हैं जो एपिजेनेटिक का काम करते हैं, और ये एपिजेनेटिक का काम करते हैं तो उसके जो न्यूरोनल डेवलप, जो न्यूरॉन्स हैं उनके करके उसमें बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस तरह से ही इसका एपिजेनेटिक भी इफेक्ट होता है। बहुत सी बीमारियां जो हमने पहले आपको बताई थी, जिसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, पर माँ के पेट से बच्चा लेकर के आता है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, चीनी थाइड डिजीजेज हैं। और वो बच्चा जो मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर पैदा होता है, ये सारी बीमारियों के खतरे भी माँ का दूध पिलाने से कम हो जाते हैं। अब माताओं को क्या लाभ है ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि जब माँ दूध पिलाती है तो एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन नाम का रिलीज होता है। ये क्या करता है? बच्चेदानी को सपोर्ट देता है, न्यूक्लियस को सपोर्ट देता है। तो एक तो जो ब्लड गिर रहा है उसका ब्लड का बहाव कम हो जाता है, और रक्त की कमी को भी इस तरह से ये दूर करता है। और 500 कैलोरी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है खाने की माँ की, तो इसलिए जो है वजन भी घटता है, तो शरीर भी सुडौल बन जाता है। अब क्योंकि वो दूध पिला रही है तो अंडे नहीं बनते हैं, क्योंकि ये दो ऑक्सो जो हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये अंडे नहीं बनने देते हैं, तो गर्भ निरोधक का भी बात करता है। अब ये जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये फील गुड हार्मोन भी आप कह सकते हैं इनको। तो इससे माँ का तनाव और चिंता भी दूर होती है, तो अपने को बहुत अच्छा महसूस करती है और प्रसन्न रहती है। इसके अलावा उसमें जो है ओवरी का और ब्रेस्ट का कैंसर भी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज, और जो डिलीवरी के बाद अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, उसका भी खतरा कम हो जाता है। माँ अपने बच्चे को बहुत भावनात्मक प्यार भरा सुरक्षा दे सकती है। माँ और बच्चे दोनों की नींद भी अच्छी हो जाती है, कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, उसको आराम से दूध पिला दे। अब इसका विज्ञान क्या है ये पहले समझ लेना चाहिए, सबको बता देना चाहिए। माँ के जो ब्रेस्ट है उसमें दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। एक तो दूध बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से दूध बनता है, और दूसरा उसके चारों तरफ मसल्स होती है, मांसपेशियां। तो इनका क्या काम है? दूध की ग्रंथियों से दूध बनाना काम है, और मांसपेशियां जो हाथ से फूलती हैं जब, तो वो दूध को आगे पुश कर। तो ये कैसे काम होता है दूध बनने का? आप दूसरे वाले फिगर में देखिए, जब बच्चा माँ के निपुल को सक करता है, जब ब्रेस्ट को सक करता है,
तो वो सेंसेशन जो है मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क है वो हमारी मास्टर ग्लैंड में आते हैं, और मास्टर ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन जो कि मांसपेशियों को कंट्रैक्ट करता है, और दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि दूध की जो हमारी टिश्यूज हैं उन पर उनमें दूध बनाना शुरू कर देता है। और वो दूध जो है, ये जो दूध की ग्रंथियां हैं वो नलियों से जुड़ी होती हैं पतली, उन नलियों से होता हुआ ये नलियां आगे जा करके चौड़ी हो जाती हैं, जिनको एम्पुला कहते हैं। और जो काले वाले पोर्शन में, ब्रेस्ट के जो काले वाले पोर्शन होता है जिसको एरियोला कहते हैं, उसमें ये चौड़ी हो जाती है और यही दूध इकट्ठा होता है। इसलिए बच्चा जब एरियोला से दूध पीता है तब उसके मुंह में जाता है। खाली निपल से दूध पिएगा तो नहीं जाएगा, बल्कि निपल कट जाएगा और उसको परेशानी होगी। ये इसका विज्ञान है कि जब तक बच्चा दूध सक नहीं करेगा, निपल सक नहीं करेगा, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट नहीं करेगा, तब तक ये दोनों हार्मोन नहीं बनेंगे। और फिर माँ को जो है वो दूध नहीं बनेगा तो सबकी शिकायत रहती है कि मैं, डॉक्टर ने तो कहा 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट में लगाइए और हमारे तो दूध नहीं हो रहा है। तो जब वो ब्रेस्ट में लगाएंगी तभी दूध बनेगा और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए बच्चा दूध सक कर रहा है निपल को, और माँ कितने आराम से उसको लिए हुए है। माँ बच्चे की तरफ देख रही है, उसको प्यार भरी आवाजों से बात कर रही है, गाना गा रही है, मंत्र सुना रही है। अब ये सेंसेशन मस्तिष्क में गया और वहां से एक हार्मोन प्रोलैक्टिन निकला और दूसरा हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन निकला। तो ये जो है बच्चा जो है दूध पीने लगा। अब जो दूध होता है, माँ का जो दूध होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो पहले 4 दिन तक आता है जो कि गाढ़ा दूध होता है, पीले रंग का होता है, जिसको कि क्लोस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। ये 4 दिन 5 दिन तक आता रहता है और ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। और इसके अंदर इतने इम्यूनिटी डेवलप करता है, बच्चे के अंदर कई रोगों से लड़ने की क्षमता करता है कि इसको पहला टीकाकरण भी कहते हैं, कि कई रोगों से ये रक्षा करता है। इसमें सारे पौष्टिक पदार्थ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, एंटीबॉडीज, डीएचए जो हमने आपको बताया जो मानसिक और बौद्धिक विकास में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो यही जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उसके कई बीमारियों से उसको बचाते हैं। बच्चे को दस्त रोग, सांस की बीमारी, पीलिया रोग, अनेक संक्रमण से बचाता है। आंतों की सफाई में भी मदद करता है। शुरू में देखिए काले में दूध आता है, जब माँ दूध पिलाने लगती तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए इसको सबको बताना है कि पहला दूध जो होता है वो गंदा नहीं होता, बल्कि सबसे अच्छा होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब पहला दूध जो है उसको खीस कहते हैं, जिसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है और फैट की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। उसके बाद 5 दिन के बाद जो है वो परिपक्व दूध, सामान्य दूध आने लगता है। और ये दूध में जो है प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। शुरू में जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो जो पहले जो है दूध आता है वो पतला आता है, और बाद में जो उस दूध पिलाते पिलाते वो गाढ़ा, पिछला दूध होता है जो गाढ़ा होता है। इनमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है, फैट की मात्रा, जो आगे का पतला दूध होता है उसमें फैट की मात्रा भी कम होती है, और उसमें लैक्टोज बहुत मात्रा में होता है। और जो बाद में दूध निकलता है, पिछला दूध, वो थोड़ा गाढ़ा होता है उसमें, क्योंकि फैट की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए माँ को जब स्तनपान कराना है तो एक स्तन से पूरा दूध पिलाना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा इसमें पिलाया थोड़ा दूसरे में पिला दिया। पहले एक स्तन से पूरा दूध पिला दे, फिर दूसरे स्तन से पूरा दूध पिलाएं। तो इसलिए जो है ये ऐसा करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए ऊपर का दूध पिलाने के लिए बहुत माताएं कहती हैं, तो माताएं जो कहती हैं ये जान ले कि इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें एंटीबॉडीज भी नहीं होते तो प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं बढ़ती। और अगर कहीं आपने गाय या किसी बकरी का या एनिमल मिल्क पिलाने लगी तो वो किडनी को भी खराब कर सकता है। इसमें जो लौह तत्व होता है, आयरन होता है, वो ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं होता, महंगा बहुत होता है, डीएचए भी नहीं होता,
तो जो इसकी बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमता है उसमें भी कमी आ सकती है। एलर्जी भी होती है इन दूधों से। इसलिए कृत्रिम आहार ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब पहले घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। दूध आए चाहे ना आए, अगर वो पिलाना शुरू करेंगी तो हार्मोन निकलेंगे और दूध निकलना शुरू हो जाएगा। इससे उसकी जो है इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। ना कोई घूटी देना चाहिए, ना पानी देना चाहिए, ना शहद देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए, केवल माता। इसके 6 महीने के बाद हाँ, उसको अतिरिक्त पोषक आहार, पूरक आहार देना चाहिए, क्योंकि तब जो है उसका एनर्जी इनटेक बढ़ जाता है। और अगर तब नहीं देंगे तो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। और माँ का दूध 2 वर्ष तक आसानी से पिला सकते हैं, खाने के साथ साथ जो उसका पूरक आहार होता है उसके साथ साथ। शुरू में बच्चा क्योंकि कमजोर रहता है, अभी उसकी मसल्स ठीक से डेवलप नहीं हुई रहती, इसलिए वो थोड़ा देर तक दूध पीता है, करीब 15-20 मिनट तक पीता है। लेकिन बाद में 5-10 मिनट में उसका पेट भर जाता है और वो सो जाता है, दूध पीना छोड़ देता है। तो माताएं ये ना सोचे कि पहले तो ये देर तक दूध पीता था, कम पीता है तो इसलिए कम दूध पिला है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चा जब पेट भर जाएगा तभी वो सोएगा और दूध पीना छोड़ेगा। हर 2 घंटे पे बच्चे को फीड कराना चाहिए। इस बीच में अगर बच्चा फिर से दूध मांग रहा है तो फिर से उसको जितनी बार दूध मांगे उसको देना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद तुरंत उसको डकार दिलानी चाहिए, बर्फ कराना चाहिए करीब 10-15 मिनट तक, कंधे पे लेकर के या जांग पर लिटाल करके या जांग पे बिठा करके उसको धीरे धीरे थपथपाना, जोर जोर से नहीं ठोकना। सी शेप में अपना हाथ करके और उसको धीरे धीरे थपथपा करके उसकी जो गैस होती है उसको निकाल देना चाहिए। नहीं तो फिर वो कभी कभी गैस निकलती है तो तेज उल्टी हो जाती है। इस बीच में अगर उसको थोड़ी सी थक्के वाली अगर उल्टी हो जाती है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, 10-15 ml जो है वो बच्चा निकाल सकता है। और 24 घंटे में बच्चा करीब 8 से 12 बार जो है वो फीड करता है, और 2 घंटे बाद उठ करके फीड कर लेता है। अगर मान लीजिए शुरू शुरू में बच्चा जो है बहुत ज्यादा सोता है तो सोते सोते उसको उठाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे सो रहा है तो 2.5-3 घंटे पे उठा करके उसको दूध जरूर पिला देना चाहिए, नहीं तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। और उसको समय समय पे दूध पिलाने से उसकी ये भी बन जाती है, रूटीन बन जाता है, तो बच्चा उसी समय उठ भी जाता है। अब जब बच्चा भूखा होता है तो संकेत देता है। सबसे पहले वो अपना इधर उधर हिलने डुलने लगता है, मुंह खोलने लगता है, फिर सिर घुमाना शुरू कर देता है क्योंकि वो दूध को खोजने लगता है। अगर तब भी माँ नहीं समझ पाती है तो वो जो है अंगड़ाई लेता है, शरीर को अपने इधर उधर खींचने लगता है और फिर माँ अपनी उंगलियां मुंह में डालने लगता है। इस पे भी अगर माँ नहीं समझ पाती है तो बहुत रोने लगता है, इरिटेट हो जाता है बच्चा, और इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि फिर दूध पीना छोड़ देता है। इसलिए जो है जब जरा सा भी अगर उसको जैसे भी प्रारंभिक उसको संकेत मिले, ये माताओं को बताना है कि आप बच्चे को दूध पिला दीजिए। बच्चे को दूध पिलाने का कौन सी स्थिति होती है, पोजीशन होती है, पहले गोद में लेकर दोनों हाथ से में जैसे झूला झुलाते हैं ऐसे झूला झुलाने वाले मेथड ऐसे पकड़ करके पूरा सर, उसका पीठ, उसका पुट्ठा, ये सब सीधे में होनी चाहिए। या तो क्रॉस, अपने हाथ को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उसको दूध पिलाना चाहिए। फुटबॉल मेथड से भी पिला सकते हैं, लेट करके भी दूध पिला सकते हैं, और बगल में भी बच्चे को रख करके दूध पिला सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि बच्चे की नाक दबे नहीं। अब दूध पिलाने के लिए अपने उसके माँ अपने ब्रेस्ट को कैसे पकड़े, किसी किसी को तो पिलाना ही नहीं आता, तो हाथ को शी शेप में बना और सी शेप में बना करके अंगूठे को जो काला वाला एरियोला का पोर्शन है उसके ऊपर रखें और नीचे हथेली से और पहली उंगली से ब्रेस्ट को सपोर्ट। अब उसके मुंह में, बच्चे के मुंह में ऊपर वाले ओंठ में निपल से स्टिमुलेट करें, निपल से उसको टच करें। तो जब टच करेंगे तो बच्चा मुंह खोल देगा, और बड़ा सा मुंह खोल देगा तो पूरा एरियोला जो है उसके मुंह में डाल देना चाहिए। पूरा एरियोला मुंह में जाएगा तभी बच्चा एरियोला से सक करेगा।
और नहीं तो वो निपुल को दबाएगा, निपुल को काटेगा और फिर निपुल में दरार पड़ जाएगी और फिर माँ दूध नहीं पिला पाएगी और बच्चा भी दूध नहीं पी पाएगा। जब सही स्थिति में बच्चा दूध पीता है, जिसको जुड़ाव कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, तो ये पहली वाली पिक्चर में देखिए कि माँ जो है, बच्चा जो है दूध पी रहा है और काला वाला पोर्शन जो है वो पूरा उसके मुंह में, उसका ओंठ जो है वो बाहर की तरफ है और उसकी नाक और ठुड्डी जो है ब्रेस्ट से सटी हुई है। तो ऐसी पोजीशन जो है वो सही स्थिति है। अब इससे बच्चा दूध पीता है तो पूरा दूध उसके मुंह में जाता है, आराम से दूध पी लेता है, माँ को भी तकलीफ नहीं होती। दूसरी वाली पिक्चर में देखिए पूरा काला वाला पोर्शन बाहर है, बच्चा केवल निपुल को चूस रहा है, उसके ओठ भी अंदर की तरफ हैं, उसके नाक और ठुड्डी भी ब्रेस्ट से सटी हुई नहीं है। इसमें बच्चे जो है गलत स्थिति होती है और इसमें बच्चा दूध नहीं पी पाता है, निपुल कट जाते हैं और माँ को तकलीफ होती है और बाद में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कैसे बैठे, माँ को कैसे पकड़े हो, बच्चे को सीधा, माँ को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बैठना चाहिए। झुक करके बैठने से उसकी कहीं कमर दर्द करेगी, कहीं पीठ दर्द करेगी और बच्चे को पूरे अच्छे तरह से दूध नहीं पिला पाएगी। अब बच्चे को पकड़ने के लिए उसका सिर, उसका कंधा, उसका पुट्ठा, उसकी पीठ सब एक सीध में होनी चाहिए और माँ की तरफ, माँ के सामने होना चाहिए उसका मुंह और उसका पेट, ये सब माँ के सामने होना चाहिए और वो माँ से सटा हुआ भी होना चाहिए। तो माँ से सटा हुआ होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और सामने होना चाहिए, सीधा, सटा हुआ और सामने होना चाहिए। और जब माँ दूध पिलाए तो बच्चे से दूध प्यार भरी बातें करती रहे, कहानियां सुनाती रहे, उसको संगीत सुनाती रहे, उसको जो है मंत्रों से उससे बात करती रहे। तो इस तरह से बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चे में भावनात्मक संबंध भी बढ़ेंगे, उसकी बौद्धिक और मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी, बच्चा दूध भी आराम से पिएगा। अब बच्चे का दूसरे पिक्चर में देखिए, सर जो है केवल पकड़ा हुआ है, पीठ और पुट्ठा सब उसका मुड़ा हुआ है और माँ जो है उनका जो ध्यान है वो कहीं टीवी पे है, कहीं किसी से बात कर रही हैं, बच्चे की तरफ वो बात भी नहीं कर पा रही हैं। तो ये गलत उसका तरीका है, ऐसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर जुड़वा बच्चे हो गए तो भगवान ने जब जुड़वा बच्चे दिए हैं तो आपको उसमें दूध भी दिया है, इसलिए दोनों बच्चे को पर्याप्त मात्रा दूध हो रहा है आपका, वो दोनों बच्चे को एक साथ आप दूध पिला सकती हैं, चाहे जिस मेथड से, चाहे ये फुटबॉल मेथड से पकड़े और चाहे बच्चे को आगे बिठा करके क्रॉस करा के उसको बिठा सकती हैं और दूध पिला सकती। मनुष्य का दूध जो होता है और जो एनिमल मिल्क होता है, गाय का, बकरी का, उसमें काफी अंतर होता है। इसीलिए आज बताया जाता है कि 1 वर्ष के पहले जो है वो एनिमल मिल्क मत दीजिए। क्या कारण है? माँ के दूध में देखिए फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, लैक्टोज जो जो एनर्जी देता है वो भी ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन गाय और बकरी के दूध में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, फैट भी जो है वो फैट भी जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है, लैक्टोज कम मात्रा में होता है। तो ये जो प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होती है वो बच्चे की किडनी को नुकसान करती है, इसलिए एनिमल मिल्क नहीं देना चाहिए। अगर किसी कारण से माँ दूध नहीं पिला पा रही है तो फिर उसको जो है आप बाहर का दूध, जो WHO से अप्रूव है, वो दूध पिलाना चाहिए। अब मान लीजिए नहीं पिला पा रही लेकिन दूध बहुत हो रहा है, किसी कारण से वो जो है ICU में है या बच्चे का कोई बीमारी हो गई है या किसी कारण से, तो उस दूध निकालना पड़ता है। तो दूध निकालने के लिए पहले हाथ साफ कर लेना चाहिए, स्तनों को भी धो लेना चाहिए और फिर गर्म पानी से भी स्तन को साफ कर लेना चाहिए और फिर एक तौलिए को गर्म पानी में भिगा करके उस स्तन को सिकाई करना चाहिए और उसके बाद आराम से बैठ करके बच्चे के बारे में सोच करके मानसिक रूप से अपने को तैयार करना चाहिए और पिलान और निकालने के पहले कोई ना कोई तरल पेय पदार्थ पीना चाहिए। कॉफी वगैरह नहीं पीना चाहिए, जैसे सूप है, जूस है, ये सब पीना चाहिए। फिर उसके बाद जब थोड़ी सिकाई कर लें तो उनके जो निपल है उसकी धीरे धीरे मालिश करें ताकि वो स्टिमुलेशन जाए
और उनके अंदर वो हार्मोन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो है निकलने लगे, ताकि जो है वो दूध बाहर आए। थोड़ी देर का बाद दूध बाहर आने लगता है, तो उस दूध को इकट्ठा चाहिए। अब दूध जब बाहर आने लगा तो उसको कैसे निकालें? उसको भी अपने हाथ को सी शेप में करके अंगूठे को ऊपर रखिए, उंगलियों को सब हथेली से नीचे सपोर्ट करिए, और फिर ब्रेस्ट को छाती की तरफ प्रेस करिए, छाती की तरफ प्रेस करिए और फिर छोड़िए, फिर करिए फिर छोड़िए। ऐसे करने से दूध टपकने लगेगा, और एक ब्रेस्ट से 3 से 5 मिनट तक दूध निकालिए, फिर दूसरे से निकालिए। ऐसा 20 से 30 मिनट तक दूध जब निकालेंगे तो पर्याप्त मात्रा में दूध हो जाएगा। अब इस दूध को बच्चे को पिलाइए, और अगर इसको रखना है तो बाहर केवल 8 घंटे तक रख सकती है, और फ्रिज में आप 24 घंटे तक रख सकती है। अब दूध निकाल लिया तो पिलाएं कैसे? बच्चा तो निपुंसक नहीं कर रहा है, तो उसको जो है आप चम्मच से दूध पिलाएं। जहां तक हो सके बॉटल अवॉइड करिए, क्योंकि एक बार बच्चा बॉटल से आदत पड़ जाती है, फिर माँ का दूध नहीं चूसता। और यह एक एक कटोरी टाइप का आती, पराली कहते हैं, उसमें आगे जो है ऐसे नोक सी होती है, उससे दूध पिलाना चाहिए, ना कि बॉटल से। सबसे पहले पिलाने के पहले उसके बर्तन, चाहे चम्मच हो चाहे पराली हो, उसके बाहर वाले पोर्शन को ऊपर वाले पूंछ से टच कराना चाहिए। जब वो पूरा मुंह खोल दे, जबान निकालने लगे, तो फिर बच्चे के मुंह में धीरे धीरे जो है वो दूध देना चाहिए। अब बच्चा यदि रो रहा है, सो रहा है, लेटा हुआ है, तब दूध ऐसे नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इन्हें कर जाएगा और फिर खतरा हो जाएगा उसकी जान। तो ये हुआ कि आप बच्चे को आहार, जो बच्चे को दूध पिलाएंगे उसके क्या लाभ है माँ को और बच्चे को, और कैसे पिलाएंगे आप खुद, और उसका विचार है। अब उसका आहार क्या होना चाहिए? आहार में अब उसको 500 कैलोरी अधिक की जरूरत है, तो इसलिए बहुत सचेत होकर के रोटी खाना हो, के साथ में अभी तो हो, लेकिन साथ में उसमें जो है विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम आदि बाहर से भी डॉक्टर से पूछ के खिलाना चाहिए। लिक्विड की मात्रा, बहुत तरल पदार्थ की मात्रा में होना चाहिए। पूरे दिन में करीब 2 लीटर जो है वो पानी उसको तरल पदार्थ पीना है। पानी के रूप में जूस, सूप, लस्सी, नारियल पानी आदि के रूप में जो है उसको तरल पदार्थ पीते रहना चाहिए। और पी कर आने हैं उनको क्या करें, उसको या कभी बच्चा दूध पी रहा है तो एकदम से खींच लेती है, तो इस कारण से ये निपल कट जाते हैं, और निपल जब कट जाएगा तो माँ दूध नहीं पिला पाएगी। माँ दूध नहीं पिला पाएगी तो दूध फट जाएगा, और जब दूध फट जाता है तो बच्चा जो है दूध पी नहीं पाता है, फिर चिल्ला हो जाता है, और फिर उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, माँ का दूध भी कम आने लगता है, और ये जो है परेशानी बढ़ता है। अब इसके लिए क्या करें, क्या बताओ करें? सही उसका कैसे को बताना है कि आप कैसे सही तरीके से बच्चे को दूध पिलाएं, कैसे काला वाला एरियोला अंदर करें, और कैसे उसको दूध पकड़े, और कैसे दूध एकदम से बच्चे का निपुल ना खींचे, बल्कि गाल में थोड़ा सहारा दे के दबा करके, जब थोड़ा सा गीला हो जाए तब हम ब्रश को बाहर निकालें। साफ पानी से धो के उसको सुखा करके जो बाद का दूध आता है गाढ़ा वाला, उसको उस पे लगा लें, तो इस तरह से जो है वो ठीक भी हो जाएगा। और तब तक जो है, जब तक उसको ये घाव है, तब तक दूध निकाल करके कटोरी चम्मच से पिलाते रहें, और फिर जैसे ही ठीक हो जाए फिर उसको पिलाने लगे। कपड़े ढीले करें, कोई भी क्रीम उसके ऊपर दवा वाली ना लगाएं। अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कि ब्रेस्ट जो है बहुत भर जाता है, तो दूध जब नहीं निकल पाता है, अंदर भर जाता है, तो बहुत दर्द होता है माँ को, कभी कभी जो है उसको बुखार भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो आपने जो है दूध पिलाने में देर कर दी, कहा गया कि 1 घंटे के अंदर पिलाइए, आप पता चला कि 1 दिन 2 दिन तक दूध ही नहीं पिला रही हैं, तो बढ़ जाता है। या 2-2 घंटे पे दूध बताया गया है तो वो भी नहीं पिला रही हैं, बीच का डिफरेंस भी कम है, रात में दूध नहीं पिला रही हैं। तो इस तरीके से जब नहीं करेगी तो ब्रेस्ट जो है वो बढ़ जाता है और तकलीफ बढ़ जाएगी।
तो इसके लिए क्या करें, अगर भर ही गया पत्नी से, तो तौलिए को अपना गर्म करके बैठ करके अपने ब्रेस्ट को धो करके गर्म पानी से हाथ को धो करके तौलिए से सिकाई करिए, और फिर धीरे धीरे जो है हल्का हल्का मसाज करिए। तो धीरे धीरे और निपल को उत्तेजित करिए, निपल को धीरे धीरे मसलिए, तो फिर दूध निकलना शुरू हो जाता है। और जब दूध निकलना शुरू हो जाए तो दूध निकाल लीजिए, और जब ब्रेस्ट जो है ढीले हो जाए तो 1 घंटे के अंदर जो है दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। और दोनों स्तन से बारी बारी से जो ब्रेस्ट नॉर्मल है उससे, और जो जिसका आपने दूध निकाला है उसको, दोनों से बारी बारी जो है वो दूध पिलाना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद उसको ठंडे पानी से, ठंडी तौलिया से उसको सिकाई कर देना चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा दूध भर जाता है तो उसके कारण जो होता है, जो नलियां होती हैं वो बंद हो जाती हैं, तो जिसको कि स्तन कीट कहते हैं, इसमें भी सूजन आ जाती है। तो इसमें भी वही करना है, पोजीशन ठीक रखना है, बच्चे का अटैचमेंट ठीक करना है, जल्दी जल्दी दूध पिलाना है। जो अप्रभावित स्तन है उससे भी दूध दूध पिलाना चाहिए, और हाथ से दूध निकालना चाहिए, जैसे कि आपने ब्रेस्ट में निकाला। कभी कभी गांठ बन जाती है, तो गांठ बन जाए तो भी उसको जो है ऐसे ही सिकाई करके, और जब बच्चा दूध पीने लगता है तो गांठ को निपल के साइड के डायरेक्शन में उसको धीरे धीरे जो है मसाज करना चाहिए, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये भी अगर आप ठीक समय पे दूध नहीं पिलाएंगी, जल्दी दूध नहीं शुरू करेंगी, और रात में दूध नहीं पिलाएंगी, चुस्त कपड़े पहनेंगी, निपल में दरार पड़ जाएगी, तो यही सब इसके कारण है, जिससे बचाव करने का कोशिश करना चाहिए। अब कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाने के कारण जो होता है वो बहुत तेज बुखार आने लगता है, ब्रेस्ट गर्म हो जाते हैं, सूज जाते हैं। तो कोशिश तो करना चाहिए, ऐसे आप सिकाई करके उसका दूध निकालिए, लेकिन अगर ना समझ में आए, नहीं कम हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया चले गए हैं, तो फोड़ा भी बन सकता है, इसलिए तुरंत इसको जो है इस हालत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब कभी कभी जो होते हैं धंसे हुए निपुल होते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो ये धंसे हुए निपुल को बाहर निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। कभी कभी तो पंप भी आते हैं, कभी जो है वो उसको निकालने के लिए और भी बाजार में चीजें मिलती हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो सिरिंज का मेथड है। सिरिंज ले लीजिए, 10 ml या 20 ml की, आगे का नोजल काट दीजिए, और फिर प्लंजर को बाहर निकाल करके कटे हुए पोर्शन से अंदर करिए, और जो चिकना वाला पोर्शन है उसको निपिल के एरिया में उसको लगाइए और बाहर खींचिए। तो बाहर खींचने से एक सक्शन पैदा होता है, जो कि जिससे कि निपिल बाहर आता है। तो 30 सेकंड तक उसको, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक उसको बाहर खींच सकते हैं, लेकिन अगर उसमें दर्द होने लगता है तो धीरे धीरे उसका सक्शन कम कर देना चाहिए। माँ को कोई तकलीफ है तो कम कर देना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं, निपिल बाहर आता है, तो अगर बच्चा हो गया है तो उसको तुरंत स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। लेकिन अगर गर्भवती माता है तो उसको बाहर आया है तो उसको धीरे से अपना मसाज करके, थोड़ा घी या कोई ऑयल लगा करके उसको बाहर करने की कोशिश करना चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं आ रहा है, बच्चा पैदा हो गया है, दूध निकालना है, तो दूध जो है वो हाथ से निकाल करके या ब्रेस्ट पंप से निकाल करके उसको जो है, एक निपल पुलर भी आता है, ब्रेस्ट पंप तो आता ही, एक सक्शन कप आता है, या निपल करेक्टर भी आता है, निपल शील्ड भी आती है, ये सब बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसको लगा करके दूध निकाल करके बच्चे को पिला सकते हैं। अब बहुत सारी भ्रांतियां हमने आपको बताई, कहीं कहीं वो छठे दिन तक ना तो अन्न देंगे और ना ही उसको दूध पिलाने देंगे, तो ये भ्रांतियां आपको दूर करनी है। अधिक घी पिलाने से दूध होता है ऐसा लोग कहते हैं, तो उनको भी समझाइए कि जब तक वो स्तनपान शुरू नहीं करेगा तब तक उसको दूध नहीं होगा। उसके खाने में उसको आप अच्छा खाना दीजिए, जो बताया गया है, प्रोटीन, फैट, संतुलित आहार, ये सब दीजिए तो बच्चे तब आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा स्तन ढीला हो जाएगा, शरीर बेडौल हो जाएगा, तो ये भी गलत भ्रांति है। इसमें जो है
500 कैलोरीज ज्यादा इंटेक होती है, जिससे कि बॉडी ऑक्सीडाइज बन जाती है। छाती दबाने से दूध नहीं होता। छाती जब दूध पिएगा बच्चा तभी वो होगा। अगर माँ बीमार है तो भी उसको दूध, अगर डॉक्टर ने नहीं मना किया है तो दूध पिलाना चाहिए। और अगर बच्चा बीमार है तो उसको तो जरूर दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ये उत्तम पोषण है, स्वस्थ स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसके अलावा बहुत सारे दूध बढ़ाने के चीजें खिलाई जाती हैं, खसखस, लहसुन, अदरक, सूखा नारियल, जीरा, फल, ये सारी चीजें खिलाई जाती हैं। ये मदद तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक माँ जो है बच्चे का स्तनपान नहीं कराएगी ठीक से, समय समय पर, जल्दी और रात में भी, तब तक जो है वो इनका दूध अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। हिचकी आना, दूध पीने के बाद जमाई लेना, छींकना, पॉटी करना, दिन में 6-7 बार पॉटी, वो भी सॉफ्ट बंधी हुई पॉटी हो, या 5-6 दिन के बाद पॉटी हो रही है और 6-7 और सॉफ्ट पॉटी हो रही है, तो ये भी सामान्य है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। अगर जो उल्टी करता है दही की तरह 5 से 10 ml अगर निकाल देता है तो फिर ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत तेजी से पानी की तरह उल्टी हो रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, तो फिर ये खतरा है, तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। माँ अगर ज्यादा दूध पिएगी, मान लीजिए गरीब है, दूध नहीं पी पा रही है, तो ऐसा भी नहीं जरूरी है। जब दूध पिएगा बच्चा और उसको कायदे से खाना पीना मिलेगा माँ को, तब उसको जो है दूध अच्छे से बनेगा। छोटे आकार का ब्रेस्ट है तो नहीं मिलेगा, तो ब्रेस्ट का आकार जो होता है फैट की वजह से होता है, जबकि ऐसी दूध की जो ग्रंथियां हैं वो हर स्त्रियों में पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये कहना गलत है, वो धीरे धीरे ब्रेस्ट का आकार भी अपनी वाई ले लेता है। पहले बच्चे में दूध नहीं पिला सकती तो इसमें इसमें पिला सकती है, ये भी भ्रांति दूसरा। अगर निपिल चपटे हैं या लंबे हैं तो भी वो दूध पिला सकती है, क्योंकि बच्चा जो है एरियोला से नहीं पीता है, निपिल से नहीं पीता है। फिर भी निपिल शील्ड वगैरह लगा करके दूध पिला सकती है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है, रोता रहता है, जल्दी जल्दी स्तनपान मांगता है, और शिशु स्तनपान करने से इनकार कर रहा है, हाथ से जब निकालते हैं तो दूध नहीं निकलता है। ये सारी चीजें जो हैं ये तब तक विश्वसनीय नहीं है। अगर बच्चे का वजन जो है वो 600 से लेके 1 किलो तक हर माह बढ़ रहा है, या हर सप्ताह जो है 100, 150 से 200 ग्राम जो हर सप्ताह बढ़ता है, तो अगर बच्चे का वजन ठीक है तो किसी तरह का जो है कि बच्चा जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है, रो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ये इस पे विश्वास नहीं करा किया जा सकता है। तो वेट बच्चे का लेना बहुत जरूरी है, जो 700 से 1 किलो 1 महीने में, और 150 से 200 ग्राम हर सप्ताह में। कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कभी गर्मी में गोलियां खाई जाती हैं, तनाव वाली गोली खा रही है, या यूरिन बढ़ाने वाली गोली खा रही है, गर्भ धारण कर लिया है, या मां पोषण की शिकार है, वो नशे की आदी है, या शिशु बीमार है, या उसकी कोई जन्मजात विकृतियां हैं, तो ये सब जो है ये हो सकता है। तो इसको देख करके जो है उसको दूर करना चाहिए, और माँ के अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। अगर वो दूध नहीं कह रही हो रहा है कि हाँ आपको दूध होगा, आपके अंदर वो ग्रंथियां हैं, आप दूध पिलाएंगी तो दूध देगा। तो इस तरह से वैसे कभी कभी जो होता है वो थायराइड या डायबिटीज में भी दूध कम होता है, तो या बहुत ज्यादा माँ को खून चला गया हो और माँ बहुत कमजोर हो गई हो, तो भी जो है वो दूध की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो जितनी बार बच्चा मांगे उतनी बार दूध देना चाहिए, नहीं तो 2 घंटे पे तो अवश्य दे देना चाहिए। प्रसव के 1 घंटे बाद माँ को जो है अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट से लगाना चाहिए, और अगर वो सिजेरियन हुआ है तो 6-7 घंटे बाद जब होश में आ जाती है तब उसको दूध देना चाहिए। बच्चे को मुंह साफ में हो, उनको कुछ उसके अंदर ना हो, एक स्तन खाली हो जाए तब दूसरे स्तन से कराना चाहिए। रात में भी 2-3 बार उसको, और दिन में 8 से 10 बार दूध पिलाना चाहिए। इस बीच में अगर जब भी बच्चा भूख महसूस करे तो उसको स्तनपान कराइए। एरियोला बिल्कुल बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। 6 माह तक केवल माँ का दूध लेना है,
उस अगर नहीं पिला पा रही हैं तो फार्मूला मिल्क दे रही हैं, तो पहले आप अपना स्तनपान करिए, फिर फार्मूला मिल्क आइए, और वो भी चम्मच से पिलाइए। 6 माह पूरे होने पर उसका पुष्टाहार, पूरा पुष्टाहार शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें एनर्जी इंटेक बढ़ जाता है, तो बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। माँ 2 वर्ष तक अपना स्तनपान करा सकती है, और 1 साल तक तो कोई भी बाहर का, जैसे बकरी का, गाय का, ये सब दूध, एनिमल मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं। और दूध पिलाने के 10-15 मिनट तक उसको जो है, उसकी जो है डकार दिला देना चाहिए, बोतल से नहीं, चम्मच से दूध पिलाना चाहिए। तो इस तरह से स्तनपान न केवल शिशु का भोजन है, बल्कि परमात्मा का एक अमूल्य अमृत समान उपहार है, जो न केवल उसके शारीरिक, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इससे आपको एक प्रखर, प्रतिभाशाली, संपन्न, संस्कारवान, मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। इसलिए शुरू के 6 माह तक माँ का दूध, इसके बाद अतिरिक्त पोषक आहार 2 वर्ष के बाद तक माँ दूध पिला सकती है, ये आपने सीखा। अब पूरक आहार क्या होते हैं? 6 महीने बाद उसको पूरक आहार, इसको कि हम लोग अनुप्राशन कहते हैं, हमारे ऋषियों ने इसको संस्कार बनाया है, बताया है। तो ये संस्कार ऋषियों ने तब जान लिया अपनी दिव्य दृष्टि से, कि बच्चा 6 महीने पहले उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, जो भी बाहर से आप देंगे जूस फ्रूस। तो इसलिए उन्होंने ये एक संस्कार बना दिया कि 6 महीने बाद। आज डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 6 महीने के बाद उसका कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। 6 से 8 महीने में 200 कैलोरी, 9 से 11 महीने में 300 कैलोरी, और बाद 1 साल से 2 साल तक 600 कैलोरी। इसलिए पूरक आहार देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके पूरक आहार को बढ़ाते चलना चाहिए। जो चीजें, सब चीजें खिला सकते हैं, अलावा ये सब तले भुने, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब छोड़ करके जितने भी पौष्टिक आहार हैं वो सब बच्चे को खिलाया जा सकता है। पहले लिक्विड फॉर्म में, फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में, फिर सॉलिड फॉर्म में। बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, अगर मान लीजिए आपने 6 महीने पहले से आहार शुरू कर दिया, तो पेट में जूसेस ही नहीं बने रहते, तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, बच्चे को दस्त लग जाएगा, बच्चे को दस्त लग जाएगा, और बच्चा जो है वो बीमार पड़ जाएगा। और जब बीमार पड़ जाएगा तो फिर वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है पहले भी नहीं शुरू करना चाहिए, और बाद में भी, ये भी नहीं है कि बाद में भी आप पौष्टिक आहार ना शुरू करिए। उससे क्या होता है कि पोषक तत्व पूरी मात्रा में मिल नहीं पाते हैं, और वो बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक, सब हो जाता है। इसलिए समय से दूध पिलाना चाहिए। तो भोजन कराते समय प्रसन्नता और संगीतमय वातावरण होना चाहिए। मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके ऊर्जावान बना करके खिलाना चाहिए। शिशु को सीधा स्वयं अपने हाथ से बात करते हुए, आंख से आंख मिलाते हुए, संगीत गाते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, बातचीत करते हुए उसको कराएं। शिशु को, बड़े बच्चे को मदद कर सकती हैं, छोटे बच्चे को मदद करिए, बड़े बच्चे को खिलाने में थोड़ा सा सहारा दीजिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चे मना करते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से उसको कायदे से सजा करके, हमेशा बदल बदल करके फूड को आकर्षक बना करके देना चाहिए। टीवी और आपके मोबाइल से बहुत दूर बच्चे को रखना चाहिए खाते समय, नहीं तो बहुत बुरे संस्कार बच्चे में चले जाते हैं। खाने का जो है, खाने के साथ कहाँ अच्छे संस्कार जाने चाहिए, वहाँ बच्चों में पता नहीं क्या क्या कार्टून में देखते हैं, और वो संस्कार चले जाते हैं। और खाने का जो पौष्टिकता शरीर को लगनी चाहिए और ब्रेन को लगनी चाहिए, वो भी नहीं लगती। तो 6 महीने पे क्या करें? जब 6 महीने के बाद बच्चा, जैसे ही 6 महीने का हो, आप अनप्राशन शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में 15 ml का एक चम्मच दे दीजिए, और पहले दिन जो है वो 15 ml का चम्मच से लिक्विड फॉर्म में 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम में चाहिए। दूसरे दिन 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, मतलब 30 ml सुबह शाम। फिर तीसरे दिन 3 चम्मच सुबह शाम, 45 ml सुबह शाम। चौथे दिन 4 ml, चार 4 चम्मच, 60 ml सुभाष। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहना चाहिए,
और चौथे दिन के बाद 7 महीने तक इसी तरह से उनको जो है ये पिलाते रहिए। चौथे दिन हर चौथे दिन जो है कोई नई चीज उसको खिलाइए, ताकि नई चीज खाने की आदत पड़े। क्या क्या खिलाएं? रागी, दलिया, मसला हुआ केला, मसला हुआ खिचड़ी, गाजर, पपीता, सेवइयां, दलिया, हलवा, खीर, दूध, अनाज, दूध में पका हुआ अनाज, पका दलिया, उबला हुआ पालक, हरी सब्जियां, ये सब लिक्विड फॉर्म में आपको 6 महीने तक खिलानी है। उसके बाद 7वां महीना आ गया। 7वें महीने में आप थोड़ा थोड़ा उसको गाढ़ा करते रहिए और 1 कटोरी अब दीजिए। 1 कटोरी में उसको देना है। क्या क्या चीजें देना है? दूध, दूध, मिली हुई रोटी, मसली हुई रोटी, चावल, पिसी हुई रोटी, चावल, गाढ़ी दाल, घी, घी में मिला सकती हैं, देशी गाय का घी या कोई ऑयल जो जैसे कि इसका आप सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। गरीब लोग आजकल घी अच्छा नहीं मिलता, तो सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ना खा करके क्रश्ड ऑयल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की एनर्जी इनटेक होना चाहिए। खिचड़ी में भोजन डालकर मिलाना चाहिए, घी घी में मिलाना चाहिए, और पकी हुई सब्जियां भी देना चाहिए। इसके अलावा सिवैयां, दलिया, हलवा दूध में तैयार करके इसको भी दे सकते हैं। उबली हुई पत्तियां, आलू, मसला हुआ, ये सब दे सकते हैं। तो कितनी बार देंगे? 12 महीने तक। इसमें 5 बार अगर दूध नहीं पिला रहे हैं और 3 बार अगर अपना फीड करा रही हैं, तो इसको 3 बार और 5 बार। और इस बार खाने के बीच में कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी देने हैं, जैसे केला है, चीकू है, पपीता है, आम है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देते रहना चाहिए। अब 12 महीने के बाद क्या करें? थोड़ा सा उसका बढ़ा दीजिए, 1.5 कटोरी दे दीजिए। यही चीजें जो हैं वो समय समय पर दीजिए, लेकिन बढ़ा के दीजिए। दूध पिला रही हैं तो 3 बार, दूध नहीं पिला रही तो 5 बार। और खाना खाने के बीच में पौष्टिक पदार्थ, केला जैसे चीकू, पपीता, ये सब चीजें देते रहिए। और 2 साल के बाद तो फिर इसको पूरा भोजन जो घर में बनता है, लेकिन ध्यान रखिए कि घर में भी भोजन सात्विक, संतुलित, संस्कारित होना चाहिए। बहुत तला भुना फास्ट फूड, जंक फूड भी नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे को आप दे सकते हैं, लेकिन बच्चे की शुरू से आदत डालिए कि बच्चा जो है अपना हाथ धो करके, और आप भी हाथ धो करके बैठिए, खाने के बाद भी हाथ धोइए। उसके बाद जो है खाना छोड़े ना, उनको समझाइए कि देखिए धरती माता अपना सीना फाड़ करके अनाज देती है, तो उस अनाज को हमें वेस्ट नहीं करना, सब खाना है। नहीं तो बच्चे बाद में भी खाना कितना फेंकते हैं, जंक फूड। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा से ज्यादा छोड़ देते हैं, तो ये आदत शुरू से करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है बच्चे का जो है अच्छे से उनका होता रहेगा। अब क्या करना चाहिए? आपको ध्यान देना है, धीरे धीरे भोजन का गाढ़ापन बढ़ाते रहना चाहिए। 6 महीने तक तो पतला और पिसा हुआ घोला मसला हुआ देंगी। 7 महीने पे उसको पीसना और घोलना बंद कर देना है, फिर थोड़ा आधा गाढ़ा देना है। 8 महीने से उंगली पकड़ने वाले भोजन भी दे सकती हैं, जो गले में ना फंसे। और 12 माह पर के बाद घर का जो खाना बनता है उसमें से निकाल करके भी आप दे सकती हैं। और ऐसा भोजन मत दीजिए कि जो गले में फंसे। एक से अधिक अन्न धीरे धीरे हर चौथे पांचवें दिन जो है बदलते रहना चाहिए। और ज्यादा ध्यान रखें कि जो हम सब्जी अब्जी दे रहे हैं उसमें रेशे वाले पदार्थ की मात्रा अधिक हो, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन। उसके जो आटे की रोटी बनाते हैं उसमें 2-3 दालों का जो है उसको साफ करके, उसको भून करके, पीस करके उसको भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके साथ उसको पनीर, दही ये भी दिया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष तक चीनी और नमक को अवॉइड करना चाहिए। तो चीनी को क्यों अवॉइड करें? क्योंकि बच्चे के दांत खराब हो जाते हैं। फिर बच्चा जो है उसको चीनी की आदत पड़ जाती है, तो वो बच्चा जो है उसको जो है और चीजें नहीं खाता है, फिर कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये इससे ताकत नहीं आती, बल्कि ये क्योंकि एसिड में चीनी घुलती है, तो ये बच्चों की हड्डियों को भी लगाती है। इसलिए चीनी नहीं देना चाहिए।
और नमक को भी अवॉइड करना चाहिए एक साल तक। उसके बाद 6 महीने तक तो बस माँ दूध ही पीती रहती है, माँ का दूध ही पीता है, बस 6 महीने तक और अवॉइड करना है तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। एक अमाइलेज पाउडर भी बना करके बच्चों के खाने में डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक पाउडर होता है जो कि बच्चों के पाचन में सुधार करता है, गैस में राहत देता है, उसके उसके एनर्जी इनटेक को बढ़ाता है और खाने के अच्छे तत्व को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कब्ज को रोकता है। ये सारी चीजें तो क्या करें, हरी मूंग है, सूखा मटर है, रागी है, मूंग है, सफेद चने हैं, इनको भिगा दीजिए, फिर इनको जो है इनके छिलके हटा दीजिए, फिर इनको सुखा दीजिए, फिर पीस लीजिए और पीस करके इसको रख लीजिए। दुनिया भर की चीजें जो है बाजार में मिलती हैं, वो उससे उससे ये लाख दर्जे अच्छा होता है माइलेज पाउडर। इसको आप खा सकती हैं बच्चे को, ताकि उसकी गैस बस की बीमारी भी ठीक रहे। तो अभी तक आपको हमने बताया कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर माँ का स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए, कोई भी गुटी और शहद और दुनिया भर की चीजें नहीं देना है। स्तनपान कराते समय पूरा ध्यान बच्चे पर होना चाहिए, कोई मंत्र मधुर संगीत सार्थक बातें करते रहना चाहिए। पूरक पोषाहार 6 महीने के पर शुरू कर देना चाहिए। 2 वर्ष तक जब तक उपलब्ध हो सके दूध दे सकती हैं। घर पर बड़ों के भोजन शिशु को 1 वर्ष बाद धीरे धीरे प्रारंभ कर देना चाहिए। संतुलित आहार के अतिरिक्त के अलावा उसको अतिरिक्त पोषण भी दें, जैसे आपको बताया फल वगैरह भी दें। भिन्न भिन्न अनाज फल सब्जियां जिसमें सूक्ष्म तत्व आयरन एंटीऑक्सीडेंट हो, वो सब देते रहना चाहिए। डिब्बा और प्लास्टिक पैक भोजन, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब बिल्कुल बच्चों की आदत नहीं डालना चाहिए। जो चीज खिलाना है घर पे बनाना चाहिए। 1 वर्ष तक नमक और चीनी ना दें। खेलने के लिए बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास होता है जिससे बच्चे जो है ना उनका मोटापा नहीं होता है। अब एक आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में बहुत अच्छा बताया है कि बच्चे माँ को दूध कैसे पिलाना चाहिए। स्तनपान कैसे करें, इसमें आपका फिर से स्वागत। आज हम ये देखेंगे कि स्तनपान देते समय बच्चे को कैसे पकड़ें। पहली बात यह है कि बच्चे का पूरा शरीर एक लकीर में माँ की तरफ पूरी तरह मुड़ा हुआ होना चाहिए। सिर्फ उसकी गर्दन ना मुड़ी हो। गर्दन टेढ़ी हो तो बच्चे को तकलीफ होने लगती है और बच्चा जल्दी ही दूध पीना छोड़ देता है। तो बच्चे का पूरा शरीर माँ की तरफ मुड़ा हो। दूसरी बात यह है कि बच्चे का और माँ का पेट एक दूसरे से लगा हो, इससे ममता बढ़ती है। ये स्पर्श होना चाहिए, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, इससे माँ का दूध भी बहने लगता है। ध्यान रहे कि बच्चे का सिर ही नहीं, पूरा शरीर एक लकीर में माँ की तरफ हो। तीसरी बात कि माँ ने बच्चे की गर्दन, सिर, पूरा शरीर सपोर्ट, आधार देना चाहिए। इस तरह से अगर बच्चे को पकड़ा तो बिना तकलीफ के बच्चा दूध पी सकता है। अब देखें कि माँ कैसे बैठे, उसकी पोजीशन कैसी हो। माँ ने स्तनपान देते समय आरामदायी तरीके से बैठना चाहिए। पीठ दीवार पे या कुर्सी या सोफे पर लगाकर आराम से बैठना चाहिए। कई बार माँ ऐसे झुककर बैठती है और ऐसे झुककर बैठने से मुश्किल हो जाती है, पीठ दुखने लगती है, दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वो सीधी पीठ करके आराम से सहारा लेकर बैठे, और अगर थकी हो तो लेटकर भी वो साइड से बच्चे को पिला सकती है। अगली बात यह है कि दूध पिलाते वक्त माँ ने अपना स्तन सी आकार में पकड़ना चाहिए, उंगलियां नीचे और अंगूठा साइड पर। बच्चे को गोद में लेने के बाद माँ अपने निप्पल को बच्चे के ऊपर वाले होंठ से छुए
तो बच्चा आ करके बड़ा मुंह खोलता है, तभी माँ अपना स्तन बच्चे के मुंह में दे दे। ऊपर का होंठ छूने से स्तन के नीचे का जो गहरा रंग है वो हिस्सा बच्चे के मुंह में जाता है, तो बच्चा अच्छी तरह से दूध खींच सकता है। माँ फुटबॉल तरीके से साइड से भी पिला सकती है। जुड़वा बच्चे हों तो दोनों स्तनों से एक साथ दोनों बच्चों को पकड़कर दूध पिलाया जा सकता है। अगली जरूरी बात यह है कि बच्चे की स्तन की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ढीली नहीं। पहली तस्वीर में पकड़ का सही तरीका बताया गया है और दूसरी तस्वीर में पकड़ का गलत तरीका। पहली तस्वीर में बच्चे ने मुंह बड़ा खोला हुआ है, स्तन के गहरे रंग का हिस्सा बच्चे के मुंह में गया है, बच्चे का नीचे का होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और बच्चे की ठोड़ी यानी कि चिन मां के स्तन पे टिकी हुई है। ऐसी पकड़ रही तो बच्चा सही तरीके से दूध खींच सकता है। दूसरी तस्वीर में सिर्फ निप्पल के कोने का हिस्सा बच्चे के मुंह में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे को मां का दूध नहीं मिल पाता, निप्पल में भी खरोच आ सकता है। इसीलिए स्तन की बच्चे की पकड़ सही रहना बहुत जरूरी है।